के विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, हमारे भाई मोहनलाल कौशिक बड़ौली जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने मिलकर के नानौर विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर आपकी सेवा की अर्जी लगाने के लिए मुझे फिर से ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इसको अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि मेरी पार्टी मुझे इस लायक समझती है कि मैं अपने नानौर की जनता का सेवा करने का काम कर सकूं। मैं अपने परिवार में, मैं अपने मगरहेड़ी गांव की मेरी पवित्र भूमि के पावन धरा पर मेरे बुजुर्गों के, माताओं के, नौजवान साथियों के शरण में मैं आप सबके सामने झोली फैला करके 800 का आने वाली 5 अक्टूबर को एक एक वोट कमल के फूल के ऊपर आपसे देने का निवेदन करता हूं। ये वोट कोई चौधर करने का वोट नहीं है। ये वोट कोई शान बढ़ाने का बात नहीं है। ये वोट आप मालिक हो इस बात का एहसास है। हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे संविधान निर्माताओं ने, चाहे वो गरीब की झोपड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको सांझ की रोटी नसीब ना हो और टाटा बिरला हो, सबको बराबर का अधिकार दिया है कि अगले 5 साल के लिए अपना सेवादार चुनने का, अपना चौकीदार चुनने का, अपना ताबेदार चुनने का, अपना मजदूर और अपना सीरी और साझी चुनने का आपको अधिकार दिया है। 5 अक्टूबर को आप जज बनकर के फैसला सुनाओगे, आप न्यायाधीश बनकर के फैसला सुनाओगे, पंच परमेश्वर बनकर के फैसला सुनाओगे। आप राजा हो और बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, कितना ही बड़ा सरमाएदार हो, आपके दरवाजे दहलीज पे सिर झुका करके आपसे वोट मांगने का काम करेगा। ये ताकत आपके पास है, ये फैसला आपको करना है। मैं भी अपनी अर्जी लेकर के आया हूं। आपने 2014 में 10 साल पहले मुझे अपनी सेवा का मौका दिया था। 5 साल के लिए आपकी मजदूरी करी, 5 साल रात दिन मेरे से जितना बना मैंने अपने नानौर हल्के के विकास के लिए मैंने अपने पूरा 7 रात दिन आपके लिए मैंने मेहनत करी, कोशिश करी। मेरे नानौर हल्के में ध्यान रखियो, मेरे नानौर हल्के में सब डिवीजन बनी, तहसील बनी, सब तहसील बनी, मंडियां बनी, नई सड़कें बनी, अनेकों माइनर बने, स्कूल अपग्रेड हुए, 4 कॉलेज बने, 4 ITI बनी, लोहास यूनिवर्सिटी का सेंटर बना, डाटा के अंदर बहुत बड़ा हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगा। अनेकों काम हमारे 5 साल के अंदर हुए और उससे आगे हमें विकास की रफ्तार को तेज करना था। लेकिन 2019 में हमारे साथ कहीं न कहीं को खेला हो गया। बाहर से आकर के शिकारी हमारा वोट ले गया, यमुना पार का नारा लगाया और चुनाव के बाद गोदी में बैठा पाया। हमारे दादा गौतम क्या करे, मेरा गोपर एक लाए सब समझ ले गया। 5 साल हमारे सूखे कटवा दिए और जब हम काम करा करते थे तो क्या करते थे, काम तो सारी सरकार करे, काम तो करे हैं, तो फिर पिछले 5 साल में उससे पहले की बात रही। काम करने के लिए खेत में तो सारे मजदूर करा रहे, लेकिन कामल कोई है करे, किसे किसे हाथ में बरकत है रहे, रोटी तो बीरबानी सारी तो है, घर चलावे हैं, बरकत किसे किसे के हाथ में घड़ी हुए। आपके बेटे भाई को आपने मौका दिया और मैंने बिना तनख्वाह की मजदूरी करी। 5 साल सरकारी खजाने से जो भी तनख्वाह मंत्री के नाते मुझे मिली, मैं अपने घर नहीं ले गया, मैंने गरीब बेटियों की शादी में दान दे दी, मैंने 1 पैसा नहीं। और मेरा विपक्षी भाई एक तो राजीव जी, आपका और हमारा तो भाई है, हमारा तो भाईचारा है, अपने गांव का रिश्तेदार है। उन लोगों ने बोला भ्रष्टाचार और दलाली। मैं मगरहेड़ी गांव की चौपाल में खड़ा होकर के घोषणा करता हूं
कि अगर मेरे इलाके के विकास के अंदर जितने काम हुए मैंने कभी गिनती नहीं करी। अगर कभी मैंने किसी ठेकेदार से, किसी अफसर से, किसी सरपंच से एक आना मांगना तो दूर, अगर मैंने आस भी करी हो तो मैंने यहीं पर बिजली पड़ जाए। आज तक नहीं, पता नहीं किसने सिखा दिया। सबको अपना वोट मांगने का अधिकार है, लेकिन वोट मांगने की भी मर्यादा है। राजनीति करने का सबको अधिकार है, लेकिन राजनीति करने का भी अपना संस्कार है। हमारे इस नाड़ो नलके में, हमारे इस इलाके में हमारे बुजुर्गों ने हमें संस्कृति सिखाई है, हमें मर्यादा सिखाई है। हमें बड़े बुजुर्गों का, बड़ों का, छोटों का, कोई का किस प्रकार व्यवहार करना ये सिखाया। चुनाव हमने खूब लड़े। चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी जसवंत सिंह जी, स्वरूप सिंह जी आपके सामने लड़े। कभी किसी के इज्जत के अंदर कभी कोई खोट नहीं करा। मेरे दादा गौतम ने, हमने 3 चुनाव आमने सामने लड़े। वो मिले तो मैंने उनको दादा के पास हुआ, और वो मिले तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख करके पोता देकर के मुझे आशीर्वाद दिया। आदरणीय स्वर्गीय सरोज मोदी विधायक रही, जब जब मिली मैंने 5 हुए और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख करके हमेशा आशीर्वाद दिया। प्रोफेसर राम भगत जी भी विधायक रहे। हमने कभी एक दूसरे की इज्जत उछालने का काम नहीं किया। ये हमारा इलाका, ये सभ्यता का है, मर्यादा का है, गाली गलौज का नहीं। हुड्डा साहब टिकट जिसको देनी थी आप देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूं तो देख लेते कौन कितना काबिल है, कौन कितना काबिल है। किसी की पढ़ाई लिखाई देख लेते, किसी का काम देख लेते, और सभ्यता देख लेते, सोबत देख लेते, संगत देख लेते, यूं तो देख लेते कौन किसको देख करके क्यों करके करेंगे। आज सैकड़ों नौजवान शाम को नशे करके घर पहुंचे। क्या इलाके के नौजवान को हमें गलत रास्ते पर ले जाने देना? मैं रात दिन एक करके अपने पिछले 5 साल जब मुझे मौका मिला था, जब मैंने विकास का काम किया, तो मेरा सपना था कि जब सारी बुनियादी सुविधाएं पूरी हो गई, नए नए प्रयोग किए, पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी सड़क के ऊपर कहीं भी गांव में भी निकल जाओ तो ये शीशे के सोलर के पंप दिख रहे हैं सारे हरियाणा, कहीं निकल जाओ। आपको मालूम है इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी? इसकी शुरुआत अपने सिंघवा से हुई थी, और ये योजना आपके भाई ने बनाई थी कि ट्यूबवेल को बिजली के ट्यूबवेल पता नहीं कैसे साल लग जाएंगे देने में, 1.5 साल लगे मुझे समझाने में सारे सिस्टम को कि भाई इसी योजना का काम नहीं चलेगा। और आप बीच में आज जब सारे घूमू हूं, मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरे इलाके ने मुझे सरकार सेवा करने का मौका दिया।